साल था 1942 का। दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में था। धरती पर हर तरफ गोलियों की आवाज थी और समुद्र पर मौत की परछाई। उसी समय एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज SS बेन लोमोंड अमेरिका से अफ्रीका की ओर बढ़ रहा था। जहाज पर दर्जनों लोग सवार थे और उनमें से एक था पून लेम, एक साधारण चीनी नाविक जो बतौर स्टुअर्ड काम करता था, शांत, मेहनती और अपने घर लौटने के सपनों में खोया हुआ। उसे नहीं पता था कि अगला सूरज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 11 नवंबर 1942 की सुबह अटलांटिक महासागर में अचानक हुए एक भयानक धमाके ने समुद्र को हिला दिया। एक जर्मन यू बोट ने टॉर्पीडो दागा था। वो सीधा SS बेन लोमोंड के बीचों बीच आ लगा। एक ही झटके में जहाज फट पड़ा। लोहे के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। धुआं, आग और चीखों से आसमान गूंज उठा। पूनलिम अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। जहाज झुक रहा था, डेक फिसलन भरा था और नीचे उबलता हुआ समुद्र उसका इंतजार कर रहा था। उसने छलांग लगाई ठंडे खारे पानी में। आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ अराजकता थी। तेल से भरा पानी, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, लाइफ जैकेट्स तैरती हुई और लोगों की डूबती हुई परछाइयां। वो नाम ले लेकर पुकारता रहा, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और लहरों की गड़गड़ाहट थी। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी, शरीर सुन्न पड़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर दूर एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। शायद वो किसी लाइफ बोट का हिस्सा था। वो आखिरी ताकत लगाकर उसकी ओर तैरने लगा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। कई मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद वो उस तख्ते तक पहुंचा और उस पर खुद को खींच लिया। उस वक्त वो भीगा हुआ था, कांप रहा था और पूरी तरह से अकेला। उसके सामने था हजारों मीलों तक फैला अनंत अटलांटिक महासागर। न कोई किनारा, न कोई जहाज, सिर्फ लहरें और एक इंसान। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो अब उस राफ्ट पर अकेला था। हवा कभी उसके बालों को छूती तो कभी उसे ठंडी सिहरन में डुबो देती। चारों तरफ बस नीला पानी, ऊपर नीला आसमान और बीच में एक इंसान जो अब मौत और जिंदगी के बीच फंसा था। जब उसने राफ्ट पर नजर दौड़ाई तो वहां कुछ ही चीजें मिली। एक छोटा सा टिन कंटेनर जिसमें थोड़ा पानी था, कुछ सूखे बिस्किट और एक पुराना लैंप जिसका तेल भी अब लगभग खत्म हो चुका था। बस इतना ही था एक ऐसे इंसान के लिए जो न जहाज में था न जमीन पर। पहले कुछ दिन उसने इन्हीं चीजों से खुद को संभाला। वो हर बिस्किट को टुकड़ों में बांटकर खाता, हर घूंट पानी को आखिरी समझकर पीता। वो उम्मीद करता कि शायद कोई जहाज दिख जाए, कोई इंसान उसकी तरफ बढ़ आए, लेकिन समुद्र किसी की नहीं सुनता। धीरे धीरे पानी खत्म हो गया। बिस्किट के आखिरी टुकड़े को भी उसने अपनी हथेली से चाट लिया। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो भूख और प्यास से मर जाए या फिर समुद्र को अपना घर बना ले। उसने फैसला किया वो जिएगा किसी भी हाल में। वो अपने आसपास के राफ्ट को ध्यान से देखने लगा। उसे कुछ जंग लगे तार मिले। उसने उन्हें मोड़कर एक छोटा सा कांटा बनाया, फिर रस्सियों से एक फिशिंग लाइन तैयार की। कई बार कोशिश की, पर शुरुआत में कुछ हाथ नहीं लगा। घंटों बैठा रहता, लहरों में झांकता, उम्मीद करता कि कोई मछली फंस जाए। कभी बिना कुछ खाए दिन गुजर जाते। कभी अचानक एक मछली फंस जाती तो वो उसे पकड़कर खुशी से रो पड़ता। धीरे धीरे उसने उस विशाल समुद्र को समझना शुरू किया। कौन सी लहर कब उठती है, कब सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा होती है, कब पानी शांत होता है। वो अब उस समुद्र का हिस्सा बन चुका था। जब बारिश होती तो वो दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखता, हर बूंद को अपने मुंह में भरता, राफ्ट के कपड़े और कंटेनर में पानी जमा करता। वो पल उसके लिए अमृत जैसे थे। लेकिन जब कई कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो वो जिंदा रहने के लिए मछलियों के खून से अपनी प्यास बुझाता। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ जीने की आग थी। वो मछलियों के मांस को धूप में सुखाकर रखता ताकि अगले कुछ दिनों तक खाने को कुछ हो। रात में जब हवा तेज होती, राफ्ट लहरों पर उछलता, तो वो उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े से चिपककर अपने जीवन को बचाए रखता। समुद्र उसके लिए अब दुश्मन नहीं रहा, वो उसका साथी बन चुका था। कभी कभी वो लहरों से बातें करता, आसमान से सवाल पूछता और कहता, तुम मुझे खत्म कर सकते हो पर मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए। वो अब सिर्फ जिंदा नहीं था,
वो समुद्र के बीच एक जीवित किंवदंती बन चुका था। एक दिन जब वो अपनी फिशिंग लाइन फेंकने ही वाला था, उसने देखा आसमान में एक परछाई मंडरा रही है। वो एक सी बर्ड थी, शायद किसी दूर के टापू से भटक कर आई थी। वो धीरे धीरे राफ्ट के ऊपर मंडराने लगी। शायद उसे भी लगा कि यहाँ कोई मछली या खाना मिलेगा। पून लिम ने मौका देखा। उसने अपनी फिशिंग लाइन का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से उस पक्षी को फंसाने में कामयाब हो गया। उसने उसे पकड़ा और काट कर खाया, क्योंकि अब भूख उसके अंदर किसी राक्षस की तरह बस चुकी थी। लेकिन जैसे ही खून की पहली बूंद समुद्र में गिरी, लहरें अचानक बेचैन हो गईं। नीचे से कुछ काला, भारी और डरावना आकार घूमने लगा। पानी की सतह पर गोल चक्कर बनते गए और जल्द ही उसने देखा 3 से 4 शार्क्स उसके राफ्ट के चारों ओर घूम रही थीं। उनकी आंखें धूप में चमक रही थीं और हर बार जब वो राफ्ट के नीचे से गुजरती तो पानी का पूरा ढांचा हिल जाता। पून लिम का दिल धड़क उठा। अब वो सिर्फ भूख से नहीं लड़ रहा था, बल्कि जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद से भी। शार्क्स बार बार राफ्ट से टकराती, कभी उसे धक्का देती, कभी अपने पंखों से पानी उछालती, जैसे उसे याद दिला रही हो कि यहां अब हमारी बारी है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी राफ्ट की लकड़ियों से एक भाला बनाया, रस्सियों से उसे बांधा और तैयार हो गया समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी से भिड़ने के लिए। जब एक शार्क बहुत पास आई, उसने पूरी ताकत से वार किया। भाला उसकी खाल को छूकर निकला। खून की कुछ बूंदें पानी में घुल गईं और बाकी शार्क्स और भी उग्र हो गईं। वो राफ्ट को झकझोरने लगीं। पानी उछलकर उसके चेहरे पर गिरता, कभी उसका पैर फिसल जाता, कभी वो खुद घायल हो जाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर वार के साथ वो थोड़ा और निडर होता गया। धीरे धीरे उसने सीखा कैसे उन्हें भगाना है, कब शांत रहना है और कब वार करना है। वो अब समुद्र से भी बड़ा हो चुका था। जहां आम इंसान डर से मर जाते, वहीं वो डर को साथी बना चुका था। अब वह सिर्फ एक नाविक नहीं था, वह समुद्र का योद्धा बन चुका था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और समय अब उसके लिए सिर्फ एक एहसास बन गया था। कितने दिन बीत गए वो अब नहीं जानता था। उसके पास कोई कैलेंडर नहीं था, कोई घड़ी नहीं, बस सूरज और तारों की चाल। वो हर सुबह सूरज के निकलने की दिशा देखता, हर रात आसमान में नक्षत्र गिनता और अंदाजा लगाता। शायद आज 50वां दिन होगा। फिर सोचता, या शायद 100वां। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, हाथ पैर झुलस चुके थे और होंठों पर नमक की परत जम गई थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वो आग जो कहती थी, मैं अभी जिंदा हूं। धीरे धीरे उसने अपने राफ्ट को भी एक साथी मान लिया था। वो उससे बातें करता, कभी उस पर थपकी देकर कहता, अच्छा काम किया आज। और जब रात बहुत लंबी होती तो बस आसमान को देखता और तारों से बातें करता। कई बार उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रक्षा कर रही है। वो बोलता, अगर मैं अब तक जिंदा हूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कभी कभी दूर उसे जहाज का धुआं दिखता। वो पागलों की तरह उछल पड़ता, अपने पुराने लैंप में थोड़ी सी बाती डालकर आग जलाता। धुआं ऊपर उठता तो वो दोनों हाथ हिलाकर चिल्लाता, लेकिन वो आवाज लहरों में खो जाती। जहाज बस गुजर जाते, मानो उसे कभी देखा ही ना हो। वो खुद को शांत करता और सोचता, शायद अगला जहाज वाला मुझे देख लेगा। लेकिन हर बार वही नतीजा, एक छोटा लकड़ी का राफ्ट जो लहरों के बीच इतना छोटा था कि किसी को दिखाई ही नहीं देता। वो कहता था, कभी कभी मैं सोचता था कि शायद मैं अब इंसान नहीं रहा, बस समुद्र का एक हिस्सा बन गया हूं। जैसे लहरें हैं, जैसे हवा है, वैसे ही मैं भी इस अंतहीन नीलेपन का टुकड़ा बन चुका हूं। फिर भी हर सुबह वो उठता, सूरज की ओर देखता और खुद से कहता, आज भी जिंदा हूं तो कल भी रहूंगा। 133 दिन बाद, जब सूरज की गर्मी उसके झुलसे हुए चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अब बस धुंधले साए रह गए थे, वो लगभग हार चुका था। राफ्ट अब बेतरतीब दिशा में बह रहा था। कहीं कोई जहाज नहीं, न कोई आवाज, न कोई उम्मीद। लेकिन तभी दूर क्षितिज पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा शायद यह कोई सपना है, क्योंकि इतने दिनों से वो कई बार भ्रम देख चुका था। कभी कोई जहाज, कभी कोई इंसान, लेकिन सब मृग तृष्णा बनकर गायब हो जाते थे। पर इस बार वो सच्चाई थी। वो एक ब्राजीलियन फिशिंग बोट थी,
जो अपनी रोज की यात्रा पर समुद्र में निकली थी। पून लिम ने अपनी धंसी हुई आंखों से उसे देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, अपने हाथ हिलाए और अपनी फटी हुई आवाज से वो पूरी जान से चिल्लाया, हेल्प मी। लहरों की आवाज में वो चीख कहीं खो सी गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। बोट पर मौजूद मछुआरों में से एक ने लहरों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा। उन्होंने दूरबीन उठाई और फिर चिल्लाए, वहां कोई है। उन्होंने फौरन अपनी नाव उस दिशा में मोड़ी। जब तक वो पहुंचे, पून लिम का शरीर ढीला पड़ चुका था। वो अब बस सांसों की डोर से जिंदा था। उसके होंठ सूख चुके थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा जल चुका था। उसके राफ्ट के तख्ते अब आधे सड़ चुके थे, लेकिन वो अब भी उस पर लेटा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचाए रखा हो। मछुआरों ने उसे धीरे से खींचकर अपने जहाज पर चढ़ाया और जैसे ही उसके पैर लकड़ी के फर्श पर पड़े, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वो जमीन पर था। समुद्र की आवाज अब दूर से आती थी। उसके आसपास इंसान थे, दीवारें थीं और छत थी। उसका वजन आधा रह गया था, हड्डियां बाहर झांक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अब भी थी, वो चमक जो सिर्फ जीवित बचे इंसान की होती है। वो धीरे से मुस्कुराया और बुदबुदाया, मैंने कहा था मैं जिंदा रहूंगा। उसके बाद उसे एक ब्रिटिश अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि किसी इंसान का 133 दिन तक समुद्र में बिना सही खाना, बिना ताजा पानी, बिना छत जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। जब वो इंग्लैंड लौटा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। अखबारों के पहले पन्नों पर उसकी तस्वीर छपी थी। ब्रिटिश नेवी ने उसे सम्मान के साथ बुलाया। अफसरों ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हर नाविक में पून लिम जितनी इच्छा शक्ति हो तो कोई भी समुद्र में नहीं मरेगा। वो जो कभी एक साधारण चीनी स्टुअर्ड था, अब इंसानी हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं रही, वो एक लेजेंड बन चुकी थी। ब्रिटिश नौसेना ने उसके बनाए उस छोटे से राफ्ट को देखा और पाया कि उसमें वो सारे तत्व थे जो किसी भी जीवित रहने की स्थिति में काम आ सकते थे। उन्होंने उसकी डिजाइन को अपनाया और उसे अपने नए लाइफ राफ्ट मॉडल्स में शामिल किया। जब उससे एक पत्रकार ने पूछा, क्या तुम अपने इस रिकॉर्ड पर गर्व महसूस करते हो, तो वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि कोई भी इंसान मेरा यह रिकॉर्ड कभी न तोड़े। और सच में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। 133 दिन अकेले समुद्र के बीच, बिना मदद, बिना दिशा, बिना उम्मीद के जिंदा रहना, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। ये उस आग की कहानी है जो हर इंसान के भीतर जलती है। पून लिम ने दुनिया को यह सिखाया कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ हार न मानना होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक सफर के साथ।